हेलो दोस्तों। 5G एग्जाम क्रैकर में आप सबका स्वागत है। मैं विजय सिंह। आज खेल जगत और उससे संबंधित खेल और खिलाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं जैसे आरओ, एआरओ, टेट, सीटेट, टेट, एलटीगेट और विभिन्न प्रकार की अन्य परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना कोई देर किए हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पहला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? ए एथलेटिक्स, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल या डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है बी लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के लिए चर्चित। अगले प्रश्न में आते हैं, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? ए 9, बी 8, सी 11 या डी 10। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर है बी 8। खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद या डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग फटाफट इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए बेसबॉल, बी आइस हॉकी, सी फुटबॉल या डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में इसके आने की बहुत उम्मीद है। इसका सभी लोग सही उत्तर दीजिए। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, आइए इसका सही उत्तर देखते हैं, बी आइस हॉकी। ये बर्फ पर खेला जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी शतरंज या डी हॉकी। सभी को 5 सेकंड दिए जाते हैं। आप सभी इसका उत्तर फटाफट देंगे। इसका सही उत्तर है डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए आइस हॉकी, बी फुटबॉल, सी बेसबॉल या डी हैंडबॉल। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी बेसबॉल। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी शतरंज या डी जूडो। इसका सही उत्तर होगा डी जूडो। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न पे आते हैं, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? ए बिहार, बी मणिपुर, सी असम, डी कर्नाटका। इसका सही उत्तर होगा बी मणिपुर। पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर में हुआ। वैसे पोलो का जो है, इसका जन्म भारत में माना जाता है। 525 ईसा पूर्व में कुल्लू नाम से खेला जाता था, पर भारत में इसका आधुनिक समय में भारत में इसको मणिपुर से माना जाता है। मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ए तुर्क, बी पुर्तगाली, सी यूनानी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए तुर्क। तुर्क लोगों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था।
कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी रूस। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी भारत। भारत में कबड्डी खेल की शुरुआत मानी जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद या डी विज्ञान। इसका सही उत्तर सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी खेलकूद। बच्चों, ये सब आज जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ये परीक्षाओं में आने की 100% उम्मीद है। अर्जुन अवार्ड को जो है भारत का सेकेंड अवार्ड माना जाता है खेल में, और इसमें 15 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है और एक अर्जुन की जो है ब्रॉन्ज की स्टेचू दी जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी गोल्फ। तो इसका सही उत्तर होगा सी फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ए 1989, बी 1899, सी 1961 या डी 1997। इसका सही उत्तर होगा सी 1961। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल या डी मुक्केबाजी। फटाफट सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बी कबड्डी। स्पर्श रेखा का संबंध कबड्डी खेल से है। इसमें देखिए एक स्पर्श रेखा खींची गई है बीच से और खिलाड़ी उसको छूने की कोशिश कर रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी बास्केटबॉल। अगले प्रश्न पे आते हैं। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट या डी फुटबॉल। इसका सही उत्तर होगा सी क्रिकेट। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 2, सी 4 या डी 9। सभी लोग इसका फटाफट उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है सी 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए 7, बी 9, सी 11 या डी 6। सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखिए। आइए देखते हैं। सही उत्तर है बी 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 8, सी 10 या डी 12। इसका सही उत्तर होगा ए 6। लास्ट प्रश्न पे आते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ए 9, बी 10, सी 4 या डी 5। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी
5। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आज का सेशन? आज आपको बहुत आनंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक एक नए वीडियो के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय।